अमेरिका इस वक्त कई संकट के दौर से गुजर रहा है। ये कई मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक संकट नहीं है। वहाँ पे क्रेडिट का संकट है, रीजनल बैंक्स में ट्रस्ट का संकट है, ब्याज दरों का संकट है, महंगाई का संकट है और अब गवर्नमेंट के लिए जो डेट सीलिंग है उसका भी संकट खड़ा हो गया है। तो आइए समझते हैं कि वहाँ पे क्या तस्वीर बनने वाली है और क्या हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व की बैठक है। यानी फेडरल रिजर्व वहाँ का केंद्रीय बैंक है और ब्याज दरों पे आज वो फैसला लेगा। उसके सामने क्या मुश्किलें आ सकती हैं, अगर आप एक एनालिस्ट के तौर पे सोचें तो फेड के नज़रिए से या इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से तीन सिनेरियो क्या बनते हुए दिख रहे हैं यूएस इकोनॉमी के लिए। पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि फेडरल रिजर्व लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ाए, क्योंकि उसका प्रॉमिस है कि उसको महंगाई 2% के नीचे लाना है। इसलिए उसको ब्याज दरें आज भी बढ़ानी चाहिए, जून की बैठक में भी बढ़ानी चाहिए, जुलाई की भी बैठक में बढ़ानी चाहिए। लगातार वो ब्याज दरें बढ़ाएगा तो मार्केट में जो है एक इकोनॉमी में स्लम्प आएगा और महंगाई नीचे जाएगी। इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में ये होगा कि महंगाई तो निश्चित तौर पे टूट जाएगी, लेकिन इकोनॉमी भी टूटेगी उसके साथ साथ। और बैंकों की हालत आप देख ही रहे हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से उसमें काफ़ी मुश्किल का दौर चल रहा है। इसका परिणाम ये होगा कि वहाँ पे मंदी आने की संभावना लगभग निश्चित हो जाएगी और वो बहुत दूर नहीं होगी कि आपको 1 जुलाई से वो औपचारिक तौर पे दिखने लगे कि यूएस रिसेशन में गया। पहला सिनेरियो ये बनेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि फेड अपने रास्ते से पीछे नहीं हट सकता और इकोनॉमी को उसको पटरी पे भी लाना है। तो ये प्रोबेबिलिटी 50% है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि फेड ये देखे या दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ये देखें कि एक बहुत ही मुश्किल दौर है, इकोनॉमीज़ को दिक्कत आ रही है, बहुत सारी छटनियाँ हो रही हैं। पहले सिनेरियो में भी खूब सारी छटनी होती हुई दिख रही थी, तो पॉज कर देना चाहिए। पॉज यानी ब्याज दरें बढ़ाना बंद कर दें। अगर ये फैसला लेता है तो क्या होगा? अगर ब्याज दरें बढ़ना बंद हो गई तो लोगों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में एक संकेत जाएगा कि फेड ने ये मान लिया है कि इकॉनमी बहुत बुरी कंडीशन में है और एक तरह से वो डर गया है, इसलिए वो ब्याज दरें नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि इकॉनमी बुरी तरीके से टूट जाएगी। लेकिन जो मूल समस्या है उस पर तो कोई असर पड़ा नहीं, यानी इन्फ्लेशन तो नीचे आएगा नहीं फिर। और लोगों के हाथ में चूँकि अभी भी बहुत पैसा है, कंजम्पशन पैटर्न अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो रिसेशन की बजाय इन्फ्लेशन बुरी तरीके से बाउंस बैक करके आएगा और एक ऐसा सिनेरियो बनेगा कि 6-8 महीने आप डिनायल के मोड में रहेंगे और आप पॉज में रहेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट या सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त तरीके से मंदी आएगी। यानी यहाँ पे भी मंदी आने की संभावना है, लेकिन इसका प्रतिशत 30 है, क्योंकि ये डिलेड है। आप उस समस्या को सुलझा नहीं रहे, उसको टाल रहे हैं। पहली वाले में आपने समस्या को सुलझाया, लेकिन उसकी वजह से रिसेशन आना तय है। एक तीसरा सिनेरियो बनता है कि कुदरती तौर पे ऐसा हो जाए, यानी भगवान की कृपा हो जाए कि इन्फ्लेशन अपने आप नीचे जा रहा है तो और तेज़ी से नीचे चला जाए, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाना बंद कर दे, दुनिया के सेंट्रल बैंकर ब्याज दरें बढ़ाना बंद कर दें, चाइना में जो रीओपनिंग हुई उससे बड़ी अच्छी ग्रोथ भी बनती रहे, तो यानी डिमांड भी सर्ज रहे और जॉब मार्केट तो बढ़िया हाई है। तो यानी सब कुछ हंकी डोरी, गुड गुड, एकदम कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है। ये हाईली अनलाइकली है, इसीलिए इस सिनेरियो का परसेंटेज 20 है। ये लगभग होना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने फेवर में अपने तरह से सोच के देख रहे हैं। तो ये जो 3 सिनेरियो है, इसमें जो पहला सिनेरियो है वो हाईली लाइकली है, सबसे ज़्यादा उसमें है, क्योंकि जो रास्ता अपना लिया है इन देशों ने उससे पीछे हटना मुश्किल है, क्योंकि लिक्विडिटी का एरोगेंस जो मैं बार बार कहता हूँ वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और उसको तोड़ना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। भले ही एक झटका रिसेशन के तौर पे लगे, जो कि फेडरल रिजर्व प्रयास भी कर रहा है, वो सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग की बात हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि उसको टाल देना चाहिए। तो इन तीनों सिनेरियो के बीच में आपको फेडरल रिजर्व या दुनिया के दूसरे सेंट्रल बैंकर्स को देखना चाहिए और हमें लगता है कि इन्हीं के बीच में कहीं कोई एक ऐसा सूत्र छिपा होगा जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे क्या फैसले होते हैं और उसके बाद से फिर एक चर्चा करेंगे।